हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रिपल सी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके बारे में जो भी थ्योरी या क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों देख लेते हैं हम कि कंप्यूटर क्या होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो कंप्यूटर है क्या करता है? गणितीय संक्रियाएं और गणितीय संक्रियाएं और तार्किक गणनाएं हल करता है। जो भी तार्किक संक्रियाएं और तार्किक गणनाएं होती हैं, ठीक है, उनको ये हल करता है। ये आपको ध्यान रखना है। और तार्किक गणनाएं क्या होती हैं आपकी दोस्तों? जैसे प्लस, माइनस, ठीक है, और गुणा, भाग, ये सब क्या हैं? आपकी तार्किक गणनाएं हैं। ठीक है, इनको ये हल करता है। फिर दोस्तों देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। डाटा क्या है दोस्तों? डाटा क्या होता है कि जैसे हमने लिख दिया कि 2002, ठीक है, तो आप पता तो है कि ये 2002 लिखा है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये क्या है। ये रुपए हैं या फिर किसी की जन्म तिथि है या क्या है। तो इसी को कहते हैं हम डाटा। ठीक है दोस्तों, कि जिसके बारे में पता तो रहता है लेकिन ये नहीं पता रहता है कि किसके बारे में बात की गई है। ठीक है, फुल जानकारी जिसकी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। फिर देख देख लेते हैं दोस्तों डाटा। डाटा क्या है? एक कच्ची जानकारी है। ठीक है, कच्ची जानकारी जिसके बारे में हमें पूरा पता नहीं होती, पूरी जानकारी नहीं होती है। और डा, डाटा और इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो कि पक्की जानकारी होती है, इसके बारे में हमें पता रहता है। कंप्यूटर क्या करता है? इसी को, डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ईडीपी। ईडीपी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों देख लेते हैं अब डाटा क्या है। डाटा को सीपीयू क्या करता है? इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। और दोस्तों सीपीयू को ही हम क्या करते हैं? कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देख लेते हैं कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं। दोस्तों सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एलयू और सीयू और एमयू। इसकी एलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है। और सीयू की कंट्रोल यूनिट और एमयू मेमोरी यूनिट। ठीक है दोस्तों, करता है कंप्यूटर में तार्किक गणनाएं करता है। जैसे हमने बताया था, प्लस, माइनस, गुणा, भाग। ठीक है, ये सब मल्टीप्लिकेशन कौन करता है? कैलकुलेशन कौन करता है? एलयू करता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। या आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि सीपीयू में कौन सा भाग है जो गणनाएं करता है। तो आपको दोस्तों बताना है जो एलयू है। ठीक है, एलयू है, ये क्या करता है? आपको गणनाएं करता है, कैलकुलेशन करता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं सीयू। सीयू क्या करता है? सीयू क्या करता है? इनपुट और आउटपुट के मध्य सिग्नल को, दोस्तों ये आपको सही कर लेना है, ये सिग्नल लिखा है, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है। सिग्नल को बैलेंस करता है। बैलेंस कैसे करता है? कि जैसे हमने इनपुट दिया, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हम पहले बता देते हैं। इनपुट क्या होता है? इनपुट जो भी हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर को आदेश देते हैं। जैसे हमने क्या किया, कंप्यूटर में कुछ टाइप किया, ठीक है, हमने टाइप किया ट्रिपल सी एजुकेशन। ठीक है, ट्रिपल सी हमने जैसे टाइप किया, हम किस पे गए? यूट्यूब पे गए, हमने ट्रिपल सी टाइप किया। तो हमने क्या किया? एक इनपुट दिया है। ठीक है, कीबोर्ड से क्या किया है? कीबोर्ड से टाइप किया ना, तो कीबोर्ड से इनपुट दिया है।
जो भी क्या करता है कि हमें आउटपुट, ठीक है, उसी टाइप से आउटपुट मिले, रिजल्ट सही मिले, उसी को क्या करता है, ये बैलेंस करता है। कौन? सीयू, कंट्रोल यूनिट। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और एमयू क्या करता है? एमयू क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। डाटा क्या होता है कि फाइल, ठीक है, फाइल, जो भी डाटा होता है कंप्यूटर में, फाइल, मेमोरी, जो भी, ठीक है, और ये उसको क्या करता है, स्टोर करता है। और मेमोरी भी आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, प्राइमरी, और सेकेंडरी होती है आपकी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, दो प्रकार की आपकी मेमोरी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। फिर देख लेते हैं दोस्तों डाटा। डाटा भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है न्यूमेरिक डाटा, फिर होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा में क्या होता है दोस्तों, जो भी नंबर होते हैं वो सब न्यूमेरिक डाटा में आते हैं। फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है, इसमें क्या होता है अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा बेटिक जितने अल्फ़ा होते हैं, ठीक है, लेटर जितने होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो सब आ जाते हैं इसमें, ABCD से जेड तक, ए से जेड तक, ठीक है। और हैज एट द रेट, ये भी किस में आ जाता है, आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में ही आ जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देख लेते हैं, ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। उससे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि कंप्यूटर की टोटल पीढ़ियाँ कितनी होती हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर की टोटल पीढ़ियाँ होती हैं पाँच, पाँच, ठीक है, पाँच पीढ़ियाँ आपकी होती हैं टोटल। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी हैं, पूछ लेगा कि बताइए कंप्यूटर की टोटल पीढ़ियाँ कितनी हैं, ठीक है, तो आपको बताना है पाँच पीढ़ियाँ। अब देख लेते हैं दोस्तों कि पहली पीढ़ी का कार्यकाल कितना रहा। तो इसका कार्यकाल दोस्तों 1942 से 1955 तक। दोस्तों क्या है कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कार्यकाल से, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कार्यकाल किसी बुक में कुछ दे रखा होता है, किसी बुक में कुछ भी, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है खाली कि यहाँ से क्या यूज किया गया था, इसमें वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, प्रथम पीढ़ी में आपके वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था, आपको बताना है कि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। फिर देख लेते हैं, लेकिन वैक्यूम ट्यूब का तो यूज किया गया था, लेकिन वैक्यूम ट्यूब में क्या हुआ था कि इसमें बिजली बहुत खर्च होती थी, बिजली की खपत बहुत होती थी। तो देख लेते हैं, वैक्यूम ट्यूब के प्रयोग के कारण पहली पीढ़ी में कंप्यूटर से ज़्यादा बिजली खर्च होती थी, ठीक है दोस्तों। फिर है इन कंप्यूटर में मशीनरी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसमें दोस्तों क्या किया गया था, मशीनरी भाषा। मशीनरी भाषा क्या होती है, ये दोस्तों बाइनरी नंबर पर आधारित होती है, बाइनरी नंबर, बाइनरी अंक सिस्टम पर आधारित होती है। बाइनरी नंबर क्या होते हैं दोस्तों, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, जीरो से एक, ठीक है, जीरो से एक, ये होते हैं आपके बाइनरी नंबर, जीरो से एक। फिर देख लेते हैं कि इन कंप्यूटरों की स्पीड कितनी थी। तो इन कंप्यूटरों की स्पीड, जो कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनकी स्पीड कितनी थी, मिली सेकेंड, ठीक है, मिली सेकेंड स्पीड थी। और ये आपका है वैक्यूम ट्यूब, इस प्रकार का आपका वैक्यूम ट्यूब ये होता है। 12 सितंबर 1958 में किसका आविष्कार, ट्रांजिस्टर का आविष्कार। और देख लेते हैं दोस्तों आपका, और ट्रांजिस्टर किस प्रकार का, ये है आपका ट्रांजिस्टर, ये इस प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है। फिर देख लेते हैं, लेकिन इन इन पीढ़ी में प्रोग्राम लिखने के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। और प्रोग्राम लिखने के लिए दोस्तों असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी में किसका, मशीनी भाषा का, लेकिन उसको रिप्लेस करके सेकेंड पीढ़ी में असेंबली भाषा का यूज किया गया था। दोस्तों ये क्या थे आपके, असेंबली भाषा में अंग्रेजी अक्षरों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता था। दोस्तों जो आपके अंग्रेजी के लेटर होते हैं उनको कोड के रूप में, जैसे हमने लिखा है अगर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो हम खाली क्या करते थे,
MA करके लिख देते थे, तो ये जान लेता था, ये पहचान लेता था कि हमने क्या बताया है। इस प्रकार से कोड के रूप में हम बताते थे। फिर है आपका इन कंप्यूटरों की स्पीड कितनी थी। तो इन कंप्यूटरों की स्पीड कितनी थी, माइक्रो सेकेंड। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें कितनी थी स्पीड, मिली सेकेंड, इसमें माइक्रो सेकेंड थी स्पीड इसकी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड पीढ़ी दोस्तों देख लेते हैं। थर्ड पीढ़ी देख लेते हैं दोस्तों। आपकी थर्ड पीढ़ी है, इसका कार्यकाल कितना रहा, 1965 से 1975 तक इसका कार्यकाल रहा है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह पे IC का प्रयोग किया जाने लगा। इसका आविष्कार 1958 में जैक किल्वी ने किया था। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके इसमें किसका इस्तेमाल, IC चिप, ठीक है, इसका यूज किया गया था। और IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है कि IC की, ऐसे पूछ लेगा कि IC लिखा होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका यूज थर्ड पीढ़ी में किया गया था। और कब इसका विकास हुआ, आविष्कार हुआ, 1958 में जैक किल्वी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। फिर देख लेते हैं, इस पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है कि तीसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो कि आपकी भाषाएं, ठीक है, उच्च स्तरीय निम्न स्तरीय क्या होती हैं, ठीक है, और मशीनी भाषा और असेंबली भाषा क्या होती है, किस ट्रांसलेटर के द्वारा इसको हम ट्रांसलेट करते थे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि इन कंप्यूटरों में नैनो सेकेंड थी, इसकी क्या थी, इन कंप्यूटरों में स्पीड नैनो सेकेंड थी। इन कंप्यूटर की स्पीड, जो भी आपके थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी स्पीड कितनी थी, नैनो सेकेंड थी। और आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट जो IC चिप थी वो इस प्रकार की होती है। ठीक है आप दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। फिर देख लेते हैं चौथी पीढ़ी। दोस्तों चौथी पीढ़ी आपकी 1976 से 1998 तक। ठीक है, चलिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। दोस्तों इस पीढ़ी में, जो कि आपकी चौथी पीढ़ी है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। ठीक है, प्रयोग किया जाने लगा, जो कि सिलिकॉन से बनी एक चिप होती थी। ठीक है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर क्या होती थी, एक सिलिकॉन की बनी एक चिप होती थी, जिस पर बहुत सी IC चिप एक साथ लगी होती थी। ठीक है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे लगी है ना, ये बहुत सी IC चिप एक साथ इसमें लगी होती थी माइक्रो प्रोसेसर में, सिलिकॉन की बनी हुई। फिर देख लेते हैं, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में GUI, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है GUI की दोस्तों, हम बता देते हैं आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आपकी इसकी GUI की फुल फॉर्म होती है। ये आधारित GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, जो कि काम में लेने के लिए बहुत ही आसान है था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इस पीढ़ी में ही माउस का प्रयोग शुरू हुआ। ठीक है, जो कि आपकी फोर्थ पीढ़ी थी, इसी में आपके माउस का प्रयोग किया जाने लगा। प्रोग्राम लिखने के लिए इसमें उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ या विकसित हुई। ठीक है, और कौन कौन सी उच्च स्तरीय भाषा थी, पहली C लैंग्वेज और C++। ठीक है, ये दो थी आपकी भाषा, C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज। और इन कंप्यूटरों की स्पीड देख लेते हैं किसमें कितनी थी, पिको सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि पिको सेकेंड फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की स्पीड थी। और ये आपका रहा माइक्रो प्रोसेसर इस प्रकार का। आप देख लेते हैं आपकी फिफ्थ पीढ़ी।
फिफ्थ पीढ़ी क्या थी दोस्तों, देख लेते हैं। इसका कार्यकाल 1982 से अभी तक, वर्तमान तक, ठीक है, वर्तमान तक रहा है इसका कार्यकाल। और कंप्यूटरों की पांचवी पीढ़ी एआई के साथ विकसित हुई दोस्तों, एआई के साथ विकसित हुई। अब एआई की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल आर्टी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ध्यान रखना है आपको। एआई का मतलब मशीनरी भाषा को मानवीय गुणों को समझ सके। एआई क्या होती है दोस्तों, जो कि मानव के क्या है गुण, ठीक है, उनको समझ सके। जैसे फिंगरप्रिंट, रोबोट, आवाज़ द्वारा इनपुट देना, ठीक है, ये क्या है सब मानवीय गुण हैं, ये इसके उदाहरण हैं सब, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि भाषाएं क्या होती हैं, ठीक है, उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है, इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।